हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स गुडान। दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट्स तो फाइनल हो गए, लेकिन अब आपके रिजल्ट्स की फिक्र आपको ज्यादा होनी चाहिए। सुपरवाइजर का एग्जाम 23 जून को तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तकरीबन आपके पास 18 दिन के आसपास रह रहे हैं। इन 18 दिन को सबसे बेस्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए, आज उस बारे में हम बात करेंगे। आप लोग उसमें जो भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर हर एग्जाम्स के रिलेटेड सबसे पहले अब तक अपडेट पहुंचाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरवाइजर 120 नंबर का पेपर है, जैसे कि बाकी जेकेएसपी के पेपर भी होते हैं। इसमें 60 मार्क्स का स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट है, जो डिफरेंट था बाकी एग्जाम से। बाकी 60 नंबर तो सेम ही था। जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए आसान था 60 नंबर कवर करना, लेकिन जो लोग अभी भी प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए थोड़ा हेक्टिक था, बट एट द सेम टाइम इतना डिफिकल्ट नहीं था। आज हम बात करने वाले हैं कि इन 15 दिन को सबसे बेस्ट कैसे यूज करें ताकि आपकी मार्क्स मैक्सिमाइज हो सके, आप बेस्ट परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम में। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन कभी कभार यू नीड अ आउटसाइड रिमाइंडर, और कभी कभार आपके दिमाग और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए आउटसाइड रिमाइंडर होना जरूरी है। तो ये जो 5 मिनट की वीडियो रहने वाली है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपके मार्क्स में बूस्ट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारी। ये 4 स्ट्रैटेजी जो है बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजीज हैं, बट बहुत कारगर हैं। हमारे 7-8 साल के करियर में जितना हम पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत छोटी चीजें लगती हैं लास्ट मोमेंट पे ये, बट बहुत बड़ा डेंट मार्क कर देती हैं। सबसे पहले तो आपको अब इन 15 दिनों में या 12 दिनों में टॉपिक्स को डिवाइड कर देना चाहिए। इस दिन में ये टॉपिक खत्म करूंगा, इस दिन में ये टॉपिक खत्म करूंगा, इस दिन में ये टॉपिक खत्म करूंगा, और वो पूरा दिन आपको डेडिकेट करना चाहिए उसी टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो आप उस पर डे हर टॉपिक को, आज से 120 नंबर है, 120 मार्क्स है आपके, तो पर डे आपको अपना टॉपिक डिवाइड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज 5 तारीख के दिन आपने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल आज तारीख है 15 जून, तो आपने डिसाइड किया आज मैं यूनिट 1 जो है किसका, स्पेशलाइजेशन पोर्शन का, मैं वो रिवाइज करूंगी। आपने मान लीजिए आधे दिन में यूनिट रिवाइज किया, बाकी आधे दिन आप इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अब एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करने हैं आप जानते हैं, स्पेशलाइजेशन में एटलीस्ट हर यूनिट में तकरीबन 5-6 चैप्टर है, तो हर चैप्टर पे कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। ये आइडियल है, इससे ऊपर करोगे तो चेरी ऑन द टॉप है, सोने पे सुहागा है। लेकिन हर यूनिट के, मिसाल के तौर पे यूनिट 1 है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है, इस पे 20 एमसीक्यू कम से कम आपको करने हैं। चैप्टर 2 है, इस पे 20 एमसीक्यू आपको कम से कम करने हैं। चैप्टर 3 है, 20 एमसीक्यू कम से कम करने हैं। और आइडियल तो ये है कि आप 50-50 एमसीक्यू कर लो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतने प्रिपरेशन आप कर रहे हो इतने टाइम से, तो कुछ ना कुछ एमसीक्यू तो आपने किए होंगे ऑलरेडी। लेकिन हम गलती कहां करते हैं, जो एमसीक्यू हमने कर दिए, लेट्स से आज से महीना पहले, 2 महीना पहले, 20 दिन पहले, इसकी रिवीजन नहीं करते। जब आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया होगा, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से किया होगा, चाहे किसी टेस्ट में किया होगा, उस वक्त आपने कुछ सही किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी। अगर आपने वो एमसीक्यू जिसमें आपने मिस्टेक की थी आज से हर महीना पहले, उसको रिवाइज नहीं किया, तो एग्जाम में आप सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे। एमसीक्यू का सिर्फ मकसद आपका नंबर कितने आ रहे हैं ये मकसद नहीं है, ये मकसद भी है कि आप गलती कहां करते हैं और एग्जाम में उस गलती को अवॉइड कैसे किया जाए। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप यूनिट डिसाइड कर लें। पर डे आपको, जैसे कि मैंने यहां लिखा है, पर डे का टारगेट आपको डिसाइड करना है। आपका टारगेट होना चाहिए पर डे 10 नंबर का टॉपिक आपको खत्म करना है। अगर आप आज से शुरू करेंगे तो 12 दिन में आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। डेट आज क्या है, 5 जून है, तो 5 जून को आपने डिसाइड किया कि आज से मैं 10-10 नंबर डिवाइड करती हूं। जैसे कि आपने आज सोचा कि मैं जीएस का आधा पोर्शन, आज जीएस 20 मार्क्स का है, सिमिलरली कंप्यूटर 10 मार्क्स का है, इंग्लिश 10 मार्क्स की है, तो कोई भी 10 मार्क्स वाला कंपोनेंट पकड़े और उसको आज के आज खत्म करें। फॉर एग्जांपल आपने सोचा आज 5 तारीख को मैं यूनिट 1 स्पेशलाइजेशन की करती हूं, 6 तारीख को मैं इंग्लिश 10 नंबर का खत्म करते, तो ये 10 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का हो गया। करते करते हर दिन 10-10 मार्क्स खत्म कर रहे हैं, तो आज से 12 दिन बाद यानी 17 जून के दिन आपके सारे टॉपिक खत्म कर दिए होंगे आप। और साथ साथ में आप इन्हीं यूनिट्स के, जो यूनिट आप दिन में खत्म कर रहे हैं, इसके एमसीक्यू भी कर रहे हैं। कम से कम इस पे आप 200 एमसीक्यू करें हर यूनिट पे। चाहे इंग्लिश की बात करें तो 200 एमसीक्यू, इंग्लिश खत्म हुई पूरी रिवाइज की 200 एमसीक्यू, यूनिट 1 स्पेशलाइजेशन का खत्म हुआ 200 एमसीक्यू, जीएस आज और कल में 10-10 मार्क्स करके आपने खत्म किया 200 एमसीक्यू। अगर आप ये करेंगे तो बाय द टाइम इस 12 दिन के एंड पे आपने 2400 एमसीक्यू खत्म कर दिए होंगे। देखिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो ये तो आप करना ही पड़ेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पढ़ लिया है। अब लास्ट 15 दिन में जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो डिफिकल्ट है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। तो हमारा टारगेट आज से होना चाहिए 10 मार्क्स पर डे कवर करना है। यूनिट 1 10 मार्क्स का आज खत्म, एमसीक्यू प्रैक्टिस खत्म।
यूनिट 2 10 मार्क्स का कल खत्म, प्रैक्टिस खत्म। यूनिट 3 10 मार्क्स का कल प्रैक्टिस खत्म। इंग्लिश 10 मार्क्स की 10 नंबर खत्म। कंप्यूटर 10 मार्क्स का 10 नंबर खत्म। अगर आप ये करेंगे तो 17 जून तक आपका सारा प्रैक्टिस और रिवीजन विद एमसीक्यू खत्म हो गया होगा, और अब आप लास्ट के 5 दिनों में रिवाइज कर पाए। तो लास्ट के 5 दिन बच जाएंगे आपके पास रिवीजन के लिए, पूरा फिर से रिवीजन। और रिवीजन में करना क्या है, फिर से यही सारा एमसीक्यू की रिवीजन। हम टॉपिक की रिवीजन करते हैं बट एमसीक्यू की रिवीजन नहीं करते। तो आपने पर डे जब टॉपिक को डिवाइड कर लिया, टॉपिक रिवीजन पर डे कर लिया, उसके बाद आपने पर डे उसी को टॉपिक जो रिवाइज किया 10 नंबर का, उसको आपने प्रैक्टिस भी कर दी एमसीक्यू, कम से कम 100 से 200 एमसीक्यू पर डे। डिफिकल्ट है, इंपॉसिबल नहीं। फिर आप करेंगे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। देखिए ये बात तो सही है, कोई भी माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 100% सिलेबस पूरा कर पाता है सही तरीके से। आप पढ़ सकते हैं 100% सिलेबस, बट कोई ना कोई वीक पोर्शन तो होता ही है। तो जो आपका वीक पोर्शन अभी भी आपको लग रहा है कि अभी भी इसके एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे, लेट अस से किसी का मैथ्स है, किसी का रीजनिंग है, किसी का कंप्यूटर है, किसी का इंग्लिश है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार अगर 10 नंबर का इंग्लिश आ रहा है और मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मिनिमम मुझे 5 नंबर इसमें लेने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो अगर मैं एक दिन इंग्लिश के लिए दे रहा था या दे रही थी, तो मुझे 2 दिन देने पड़ेंगे। अगर मैं 100 एमसीक्यू कर रही हूं तो मुझे 200 करने पड़ेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरी स्पेशलाइजेशन स्ट्रेंथ है, तो मुझे स्पेशलाइजेशन पे इतना मिनिमम टारगेट रखना है। आपको टारगेट्स बनाने पड़ेंगे स्वॉट एनालिसिस करके। लेट अस से स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट में जो 60 मार्क्स का है, मैं क्या टारगेट करके जा रही हूं, आउट ऑफ 60 में कितने ला रही हूं। लेट अस से आपने 50 का टारगेट रखा। जीएस में जो 20 मार्क्स का है, आउट ऑफ 20 में कितने टारगेट मान के चल रही हूं। लेट अस से आपने 10 नंबर रखा। इंग्लिश में अगर मेरा इंग्लिश वीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका स्वॉट एनालिसिस है कि वीकनेस है, तो आउट ऑफ 10 मुझे कम से कम 5 तो लाने ही लाने हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस मिला के आप एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म करने वाले हैं और आप कितने मार्क्स लाने वाले हैं। सेफ साइड रहने के लिए आपको 90 प्लस तो टारगेट करना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। 90 प्लस टारगेट करके चलना है आपको, वो सेफ हो जाएगा। मैं ये नहीं बोला कट ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ कम भी जा सकता है, लेकिन उस मामले में आप सेफ हो जाओगे कि हाँ लिस्ट में मेरा नाम आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई। तो नंबर 1 चीज हमने बात की, पर डे टॉपिक को डिवाइड करना शुरू करो, टारगेट 10 मार्क्स पर डे। नंबर 2, उस टॉपिक पे जो 100 to 200 एमसीक्यू कर दो। नंबर 3, अब इतने जब प्रैक्टिस आप कर रहे होगे सबको अंदाजा लग जाएगा मेरा वीक पोर्शन क्या है, लेकिन अगर वीक है तो मुझे कितने मार्क्स में लाने ही लाने ताकि मेरा 90 मार्क्स का टारगेट अचीव हो सके। और फिर नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब आपको इस लास्ट 18 दिनों में कम से कम 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने चाहिए, और वो भी ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन आप सभी ने घर से दे दिया, मोबाइल की स्क्रीन पे क्लिक 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 क्लिक। पर ये आप सब जानते हैं कि जब हम बात करें एग्जामिनेशंस की, तो एग्जाम में OMR मार्क करना है, तो बबल मार्क करने में गलती होती है बहुत सारे लोगों की, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि मारना था 1 का C लगा दिया 2 का C, मारना था 10 का C या 10 का A आपने लगा दिया 11 का A। इससे आपको आते हुए सवाल ब्लंडर हो जाते हैं, और ब्लंडर नहीं करना है। जो सवाल आपको आते हैं वो गलत हो रहे हैं, तो जो नहीं आते उसमें तो आप वैसे भी नेगेटिव ले जाओगे। तो इसमें बहुत क्लैरिटी रखनी है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस मामले में मैं आपको बता दूं हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो जो मैंने बोला आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू, उसके लिए हमारे 2 मैराथन स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट के हो गए हैं। सृष्टि मैम ने 2 मैराथन स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट के किए हैं, और 2 मैराथन ऑन होने वाले हैं फ्राइडे और सैटरडे को। यानी हम एक साथ 2-3 घंटे की क्लास में आपको सारे टॉपिक रिवाइज करा डालते हैं, हर टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यू नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लें, और अगर यहां से भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल रहा हूं। ये एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पे। तो जो लोग भी टॉपिक वाइज डिवाइड कर रहे हैं पर डे, वो लोग यहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। 2.0 भी हो रहा है 7 जून को। अभी पिछले हफ्ते 29 और 30 मई को, 30 और 31 मई को हमने 2 मैराथन कर दी, वो वहां से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ये रही बात स्पेशलाइजेशन कंपोनेंट की, जिसके लिए हम मैराथन कर चुके हैं 2 और ला रहे हैं। 4 मैराथन में आपको 200 एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, एकदम जबरदस्त। फिर आगे आपका यशोदा मैम का मैराथन होने वाला है 6 जून को। ये जीएस में सारे एमसीक्यू आपको करा देंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द जेकेएसएसबी। अभी 2 जून को भी जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ, यशोदा मैम ने डिस्कस कर लिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऑफलाइन मॉक दोस्तों जम्मू कश्मीर में सिर्फ हम करवा रहे हैं। ऑल ओवर JND के ऑफलाइन मॉक कोई नहीं करवा रहा, सिर्फ हम करवा रहे हैं। अपने जम्मू के 2 ब्रांचेस में, कैनाल रोड विजयपुर में, कैनाल रोड और ये अपना गांधीनगर में, और विजयपुर में भी हो रहा है। तो आप में से जितने लोग भी हैं जो ऑफलाइन मॉक देना चाहते हैं, मेरी नजर में तो देना चाहिए, चाहे हमारे पास हो चाहे कहीं और दो, चाहे घर में प्रिंट आउट करके दे दो।
एग्जामिनेशन माहौल में OMR पकड़ के एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो मॉक टेस्ट आपके लिए करवाया जा रहा है 9 जून को। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस MCQ या नोट्स के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हमारी ऐप में सुपरवाइजर के लिए सब कुछ, सुपरवाइजर की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 6 को कल हमारा फुल मॉक टेस्ट है, फिर 9 को है, फिर 13 को है, फिर 16 को है, फिर 18 को है। अगर आप इससे भी फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। उसके अलावा सुपरवाइजर के 44+ टेस्ट हमारी ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं। 1300+ MCQ मिल जाएंगे आपको और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। इन सब से आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही मैं बता दूं आपको, इलेक्शन तो खत्म हो गए, अब एक्सपेक्टेड है कि नई नोटिफिकेशंस आने वाली हैं। जो पोस्टें एक्सपेक्टेड है वो है JKPSI, नायब तहसीलदार, पटवारी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इसके रिलेटेड भी हमारे ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं और दिखा देता हूं मैं आपको। नायब तहसीलदार और JKSSB जनरल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैच। कनाल रोड में हमारे ऑफलाइन बैच चल रहे हैं जम्मू में, और यूट्यूब पे भी लेक्चर सीरीज डेली चल रही है, और साथ साथ हमारी ऐप पे भी लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज अपलोड हो चुकी है। उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप में से कोई लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब लोग शुरू कर देंगे प्रिपरेशन, लेकिन जो लीड ले जाएगा वो वही ले जाएगा जो एग्जाम आने से पहले ही अपना सारा सिलेबस खत्म कर दे, या एटलीस्ट उन लोगों से लीड ले जाए जो तब तैयारी करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। आप तब करिए जब नोटिफिकेशन अभी आई ही नहीं है, ताकि आप बाकी लोगों से एडवांटेज ले सकें। थोड़ा बहुत तो आगे आपको बाकियों से रहना पड़ता है, ये कट छोड़ कंपटीशन। कांस्टेबल की पोस्टें भी आ रही हैं, इसका भी हमारा ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप कनाल रोड में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे ऐप पे भी इसकी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों मैं सम अप करूंगा हमारी स्ट्रैटेजी को दोबारा से। आपको टॉपिक वाइज रिवीजन शुरू करनी है, और कैसे करनी है, आपको आज से लेकर 12 दिन तक पर डे 10 मार्क्स लोगे तो आपके 120 मार्क्स खत्म 12 दिन बाद। फिर उस टॉपिक पे उसी दिन जिस दिन आप कर रहे हो उसकी MCQ प्रैक्टिस 100 to 200 MCQ। उसके बाद आपको करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये दोस्तों मत मिस करना, चाहे घर में करो चाहे हमारे पास आके करो, जहां करना है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वरना एग्जाम में जाके समझ ही नहीं आएगी कि मोबाइल पे टिक 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 करके तो हम अच्छे मार्क्स ले रहे थे, बट जब बबल मार्क करने की बारी आई, साइन करवा रहे हैं, अटेंडेंस करवा रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं आ रहा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन दिस वीडियो। जल्दी दोबारा आएंगे नए लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।